हे देयर हिस्ट्री बफ्स। आज हम वर्ल्ड वॉर टू के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक में डुबकी लगाने जा रहे हैं। यूनिट 731 के भयावह कृत्यों के बारे में जानेंगे। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यूनिट 731 इंपीरियल जापानीज आर्मी की एक गुप्त बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट थी, जिसे 1935 में स्थापित किया गया था, और इसका नेतृत्व जनरल शिरो इशी कर रहे थे। चीन के कठपुतली राज्य मंचुकुओ में स्थित यह सुविधा एक भयानक आतंक के घर में बदल गई। जरा सोचिए, युद्ध बंदियों से लेकर चीनी नागरिकों तक मासूम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अकल्पनीय प्रयोगों के अधीन किया गया था। ये केवल सामान्य परीक्षण नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के वेश में क्रूरता के क्रूर कार्य थे। बिना एनेस्थीसिया के विविसेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज टेस्टिंग, फ्रॉस्ट बाइट स्टडीज और यहां तक कि प्लेग और एंथ्रैक्स जैसे पैथोजेंस का हथियार बनाना। युद्ध और विकृत विज्ञान के नाम पर हजारों लोग एक्सक्रूशिएटिंग पेन में मर गए। ब्यौरा बहुत ही भयावह है। कैदियों को बीमारियों से संक्रमित किया जाता था, फिर बीमारी की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए उन्हें जिंदा ही काट दिया जाता था। खून की कमी और बिना इलाज के चोटों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अंगों को काट दिया जाता था, और फ्रॉस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट्स में मानव शरीर पर ठंड के प्रभावों को देखने के लिए अंगों को बर्फ के पानी में डुबोना शामिल था। इन पीड़ितों ने जो पीड़ा सी, वह समझ से परे है। अपनी क्रूरता के बावजूद यूनिट 731 की गतिविधियां दशकों तक गोपनीयता के आड़ में रहीं। 1945 में जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, जापानी सरकार ने अपने सबूत मिटाने के लिए सभी सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया और अपने पदचिन्हों को छिपाने के लिए शेष कैदियों को मार डाला। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, युद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके शोध डेटा के बदले में यूनिट 731 के वैज्ञानिकों को इम्यूनिटी प्रदान की। न्याय का सामना करने के बजाय ये युद्ध अपराधी खुलेआम घूमते रहे। उनके भयावह काम सालों तक दुनिया से छिपे रहे। 1980 और 1990 के दशक के अंत तक यूनिट 731 के अत्याचारों की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। बचे हुए लोग और पूर्व स्टाफ सदस्य बोलने लगे, और भयावह सच्चाई का खुलासा करते हुए दस्तावेज उजागर हुए। फिर भी आज भी यूनिट 731 की विरासत इतिहास के एक संवेदनशील और अक्सर अनदेखे अध्याय के रूप में बनी हुई है। इस इकाई द्वारा दी गई पीड़ा मानव क्रूरता की सबसे गहरी गहराई की गंभीर याद दिलाती है। तो हमें यूनिट 731 को क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि इतिहास चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, हमें मूल्यवान सबक सिखाता है। यह हमें विज्ञान में नैतिकता के महत्व और अनियंत्रित शक्ति के गहन प्रभाव की याद दिलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह उन लोगों की यादों का सम्मान करता है जिन्होंने यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी कहानियां कभी न भूली जाएं का सामना किया। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा, तो इतिहास के सबसे द्रुतशीतन किस्सों में अधिक गहरी जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और सूचित रहें। अलविदा।